उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आदिवासियों को परिभाषित कर सकेंगे। आदिवासियों और विकास के बीच संबंध समझा सकेंगे। आदिवासियों और प्रचलित छवियों का सविस्तार वर्णन कर सकेंगे। अल्पसंख्यकों और हाशियाकरण पर चर्चा कर सकेंगे। सामाजिक हाशियाकरण। सामाजिक रूप से हाशियाई। हाशियाई को किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है और इस प्रकार चीजों के केंद्र में नहीं रहता है। कई बार हाशियाई समूहों को दुश्मनी और डर के भाव से भी देखा जाता है। समाज में कुछ तबकों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार हाशियाकरण शायद ही कभी एक दायरे में महसूस किया जाता है। आदिवासी कौन है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। आदिवासी अक्सर जंगलों के साथ घनिष्ठ संपर्क में रहने वाले और रहते आ रहे समुदाय हैं। अभी भी आदिवासी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों में रहते हैं। उड़ीसा 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूहों का घर है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म हैं। उनका धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। वे अपने पुरखों की, अपने गांव और प्रकृति से जुड़ी आत्माओं की उपासना करते हैं। आदिवासी शक्ति, बौद्ध, विष्णु भक्ति और ईसाई धर्म जैसे विभिन्न धर्मों से प्रभावित रहे हैं। उनकी अपनी भाषा रही है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। संथाली में कई पत्र पत्रिकाएं भी निकलती हैं। आदिवासी और विकास। भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। आदिवासियों के पास जंगल का गहरा ज्ञान था। अक्सर साम्राज्य वन संसाधनों तक अत्यंत जरूरी पहुंच के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। आदिवासियों को हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी शिकार करते थे और चीजें इकट्ठा करते थे। वे एक जगह ठहर कर काम करते रहते थे। वे स्थानांतरी खेती के साथ साथ एक स्थान पर भी खेती करते थे। लेकिन पिछले 200 सालों से आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। स्वतंत्र भारत में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों के नीचे जमीन का बड़ा इलाका डूब गया है। आदिवासी अपनी जमीन और जंगल तक पहुंच खोते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आदिवासी आजीविका का मुख्य स्रोत खो रहे हैं और काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, क्योंकि गरीबी और लाचारी के जाल में फंस जाते हैं। मुसलमान और हाशियाकरण। मुसलमान भारत की आबादी का 14.1% हैं और उन्हें भारत में हाशियाई समुदाय माना जाता है। वर्षों से वे सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए लाभों से वंचित रहे हैं। वे मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता
और सरकारी नौकरियों से वंचित रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समुदाय की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती-जुलती है। मुस्लिम रीति रिवाजों और बुर्का और फैज टोपी पहनने जैसे चलन से उन्हें दूसरों से अलग नजर से देखा जाता है और कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने का कारण बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं, वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर इस समुदाय का घेटोआइजेशन होने लगता है। आदिवासियों की प्रचलित छवियां और निष्कर्ष। आदिवासियों की प्रचलित छवियां। आदिवासियों को हमेशा पारंपरिक तरीके से रंग-बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचे गाते दिखाया जाता है। आदिवासियों को बदलाव या नए विचारों से दूर रहने वाला मानने के कारण वे प्रगति नहीं कर पाए हैं। लोग मानते हैं कि आदिवासियों की आदिम पृष्ठभूमि है। यही कारण है कि बहुत से लोग मानते हैं कि आदिवासी पिछड़े हुए हैं और वे आमतौर पर दूसरों की तरह प्रगति और विकास से दूर रहते हैं। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। ऐसे समुदाय जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। उदाहरण, भारत में मुस्लिम। अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए रक्षोपाय महत्वपूर्ण है। संविधान इन सुरक्षाओं की व्यवस्था करता है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना और समानता और न्याय को बढ़ावा देना संविधान की जिम्मेदारी है। निष्कर्ष। भारत में दलित जैसे कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। हाशियाई समुदाय सांस्कृतिक दृष्टि से विशिष्टता का आग्रह रखते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में हिस्सा भी चाहते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। इस अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का मतलब क्या होता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में हिस्सा भी चाहते हैं।